हम आप स्टूडेंटों को रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में पासा पढ़ाएंगे। पासे को डाइस कहते हैं। डाइस में नियम नंबर 1 पढ़ाएंगे। नियम नंबर 1 का नाम होता है किसी भी प्रकार के पासे की विपरीत सतह का पता लगाना। किसी भी तरह के पासे की विपरीत सतह का पता लगाना स्वयं में अपने में 5 प्रकार का होता है। पहला होता है आपके क्वेश्चन में 1 ही डाइस दिया जाएगा। दूसरा होता है आपके क्वेश्चन में 2 डाइस दिए जाएंगे। तीसरा होता है आपके क्वेश्चन में 3 डाइस दिए जाएंगे। चौथा होता है आपके क्वेश्चन में 4 डाइस दिए जाएंगे। पांचवा होता है अन्य प्रकार से। इस तरह से पहला नियम स्वयं में अपने में 5 प्रकार का होता है। ये नियम आप स्टूडेंटों को किसी भी तरह की विपरीत सतह का पता लगाना सिखाएगा, जो आप अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं और आप स्टूडेंट अपना एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। इस तरह से पूरा नियम पूरा डाइस ट्रिक के द्वारा होता है। पूरे डाइस में नियम 5 होते हैं। यहाँ हम आप स्टूडेंटों को नियम नंबर 1 पढ़ाएंगे। तो नियम नंबर 1 पढ़ाने के लिए, जो कि अपने में स्वयं में 5 प्रकार का होता है, यहाँ हम आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन है इस पासे में 1 के विपरीत क्या होगा। आपके क्वेश्चन में 1 ही डाइस दिया है। 1 डाइस में आपको 2 ही तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला तरीका होता है आप उस डाइस में जाएंगे और उस डाइस में नजदीकी सतह को देखेंगे और नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप नजदीकी सतह का योग 4 5 1 4 1 7 नहीं है। 4 5 7 नहीं है। 1 5 7 नहीं है। यदि नजदीकी सतह का योग 7 नहीं है तो आप उस किसी भी अंक का विपरीत निकालने के लिए 7 में से ही माइनस करेंगे। आप स्टूडेंटों को ध्यान रखना है नजदीकी सतह का योग 7 ना आए। किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए तो आप स्टूडेंट उसी अंक को 7 में से माइनस करेंगे। आप स्टूडेंट 7 यहाँ लिखेंगे। 1 के विपरीत पूछा है 1 यहाँ से माइनस कर देंगे। आपका 6 बन जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर 2 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होता है 2 पासे दिए हैं। 2 पासे में आपसे पूछा है 5 के विपरीत। अब स्टूडेंट जरा आप स्टूडेंट ध्यान से सुन लेंगे। यदि आपके 2 पासे दिए हो या 3 पासे दिए हो या आपके 4 पासे दिए हो या आपके 5 पासे दिए हो, कुल मिलाकर के चाहे 1000 पासे दिए हो, आप उनमें से कोई 2 ही पासे उठाएंगे। तो आपके यहाँ 2 ही दिए हैं तो आप 2 पासे उठाएंगे। उन दोनों डाइसों में आपका 2 तरीके से आंसर कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि उन दोनों डाइसों में 2 अंक को बनाएंगे। यदि आप स्टूडेंटों के 2 अंक कॉमन आ रहे हैं तो 2 अंक वाले तरीके से करेंगे। 2 अंक कॉमन नहीं आ रहे हैं तो आप स्टूडेंटों का 1 कॉमन आएगा। आप कहोगे कि गुरुजी 2 अंक भी कॉमन ना आए 1 भी कॉमन ना आए तो फिर कैसे करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। यही 2 ही तरीके होते हैं, या तो आपका 2 डिजिट कॉमन आएंगे या आपका 1 डिजिट कॉमन आएगा। तो देखिए आप दोनों पासों में देखो, आपके यहाँ पर 5 डिजिट 5 जो कि 5 आपका
कॉमन आ रहा है, 1 3 नहीं कॉमन आ रहा है, 6 2 नहीं कॉमन आ रहा है। कुल मिलाकर के आपकी क्वेश्चन में ओनली एक ही अंक कॉमन आ रहा है। यदि एक अंक कॉमन आए तो आप उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए क्लॉक वाई चलेंगे। क्लॉक वाई मतलब घड़ी की दिशा में चलेंगे। जैसे 5 के बाद क्या आएगा आपका 1 आएगा, तो पहले 5 लिखिए, उसके बाद में जब इधर को चलेंगे तो 1 आएगा, फिर ऐसे चलेंगे घड़ी तो आपका 6 आएगा। इस तरह से पहले डाइस के अंक लिख देंगे। पहले डाइस के अंक लिखने के बाद दूसरे डाइस पे जाएंगे, दूसरे डाइस पे जाएंगे तो चलना वहीं से शुरू करेंगे जहां से कॉमन है। कॉमन आपका 5 है तो आप यहीं से चलना शुरू करिए। 5 के नीचे 5 लिखिए, 5 के आगे 2 लिखिए, सॉरी 5 के बाद में आपका 3 आएगा, यहाँ 3 लिखिए। 3 के बाद में आपका 2 आएगा, आप यहाँ 2 लिखिए। इस तरह से आपके ये अंक लिखे गए हैं, लेकिन 5 के नीचे 5 ही है, टोटल अंक 6 प्रयोग होते हैं। तो जो आपका कॉमन वाला है उसे आप हटा देंगे। अब 1 से 6 तक अंकों का प्रयोग होता है। 1 से 6 तक इसमें कौन सा अंक नहीं है? आपका जो है 4 नहीं है, तो जो अंक ना हो आप उसे वहां लिख देंगे कॉमन के नीचे। इस तरह से 5 की विपरीत पूछे तो 4 लगाएंगे आंसर, 1 की विपरीत पूछे तो 3 लगाएंगे, 6 के विपरीत पूछे तो 2 लगाएंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में 5 के विपरीत पूछ रहा है तो 5 के विपरीत आपका 4 आ रहा है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन का 4 आंसर हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को तीसरा क्वेश्चन करा देते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपके 3 डाइस दिए हुए हैं। 3 डाइस दिए हुए हैं, चाहे 4 डाइस दिए हो, चाहे 5 डाइस दिए हो, चाहे 6 डाइस दिए हो, चाहे 1000 डाइस दिए हो, आप स्टूडेंटों को ओनली 2 ही डाइस लेने हैं। अब उन दोनों डाइसों में पहले ये ध्यान देना है, कोई से भी 2 डाइस लीजिए, लेकिन पहले ये देखिए कि उन 2 डाइस ऐसे आ रहे हैं कि हमारे 2 अंक कॉमन आ रहे हैं। 2 अंक कॉमन आ रहे हैं तो 2 अंक वाले से ही आप करेंगे, चाहे आप कोई से भी डाइस लें, लेकिन 2 अंक वाला ही कॉमन वाला तलाश करें। तो आप देखिए हम पहला और दूसरा ले लेते हैं, क्या इन्हीं में 2 आ रहे हैं? 2 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, 2 ही अंक कॉमन आ रहे हैं। यदि आपके आगे कोई 2 पासे ले रहे हैं लेकिन उनमें दोनों में एक ही अंक कॉमन आ रहा है तो उसे आप वरीयता नहीं देंगे, उसे छोड़ देंगे। चाहे कोई से भी आपके 2 पासे हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपके 2 अंक कॉमन आए और कोई अन्य 2 को डाइस ले रहे हैं उनमें 1 आ रहा तो उसे नहीं लेंगे। जो आपका 2 अंक कॉमन आ रहा है उसी को लेंगे। जैसे हम 1 और 2 ले रहे हैं तो आपके यहाँ 2 अंक कॉमन आ रहे हैं। पहला आ रहा है 1 दूसरा आ रहा है 2 2। अगर 2 अंक कॉमन आए तो सतह काट के करना है, घड़ी की दिशा में चलाकर नहीं करना है। अगर 2 अंक कॉमन आ रहे हैं तो सतह काट के करना है। 1 अंक कॉमन आ रहा है तो घड़ी की दिशा में चलाकर करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे 2 अंक कॉमन आ रहे हैं तो हम घड़ी की दिशा में नहीं चलाएंगे, हम सतह काट के करेंगे। आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, 2 से ज़्यादा पासे हों तो ये 2 ही तरीके होते हैं, या तो 2 अंक कॉमन आते हैं या 1 अंक कॉमन आता है। 2 अंक कॉमन आए तो सतह काट के करना है, 1 अंक कॉमन आए तो क्लॉक वाई करना है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो 2 अंक कॉमन आ रहे हैं तो हमें 2 अंक कॉमन वाले से 2 अंक कॉमन आए तो सतह काट कर करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, बचे हुए हैं आपका 3 और 5। तो ये आपका 100% 3 और 5 आपस में विपरीत होंगे, तो ऐसे आप नीचे ऊपर लिख देंगे। इस तरह से अब आप 1 डाइस छोड़िए, आगे 2 डाइस फिर लीजिए, उन दोनों में से कोई एक ही लीजिए और उसे अगले वाले को लीजिए, और ऐसा लीजिए चाहे आपको कोई भी डाइस लेने पड़े, कोई सा भी छोड़ना पड़े,
लेकिन दो डाइस ऐसे लीजिए जिनमें दो ही अंक कॉमन आए। तो आप 2 और 3 कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए 2 आ रहे हैं क्या, आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 आ रहे हैं, तो आप इनको ही ले लेंगे। आपका 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आपका बच रहा है 1 और 6, तो 1 के विपरीत आप 6 लगाएंगे। इस तरह से दो ही बार कॉमन लें, चाहे पासे कितने भी हो, टोटल पासे पे 1 से 6 अंक ही प्रयोग होते हैं। अब आपके 4 अंक लिखे गए, अब कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो 2 अंक बचे हैं वो अपने में स्वयं में आपस में विपरीत होंगे। बचे हुए हैं आपके, देखो एक यहाँ पर आपका 4 बचा हुआ है और एक आपका 2 बचा हुआ। अब देखिए 1 से 6 तक पूरे अंक लिखे हुए हैं। अगर आप स्टूडेंटों से 3 के विपरीत पूछे तो 5 लगाएं, 1 के विपरीत पूछे तो 6 लगाएं, 4 के विपरीत पूछे तो 2 लगाएं। आपके क्वेश्चन में 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर 4 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 डाइस दे रखे हैं। अभी हमने आप स्टूडेंटों को बताया है, चाहे 4 डाइस हो, चाहे 3 डाइस हो, चाहे 1000 डाइस हो, आपको 2 ही डाइस लेने हैं और वो दोनों डाइस में भी पहले ये दृष्टि डालनी है 2 अंक कॉमन तो नहीं आ रहे हैं। कोई से भी 2 डाइस लो, लेकिन पहले ये दृष्टि डालो कि 2 ही अंक वाला मैं जो तलाश करूं दोनों डाइस। अगर 2 कहीं भी कोई से भी डाइस लेने से 2 अंक कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप स्टूडेंटों को दृष्टि डालनी है कि 1 अंक कॉमन आएगा। यही 2 ही तरीके होते हैं 2 डाइसों से ज़्यादा के लिए। या तो आप स्टूडेंटों का 2 अंक कॉमन आएंगे, 2 नहीं आएंगे तो 1 अंक आएगा। तो 1 अंक कॉमन आए तो वो भी हमने आपको बताया है, और 2 अंक कॉमन आए तो उसके लिए आपको सतह काट के करना है, और 1 अंक कॉमन आए तो उसे घड़ी की दिशा में करना है। लेकिन आप स्टूडेंट देखो, पहला दूसरा कॉमन ले रहे हैं कॉमन, तो इसमें आपके एक तो 5 कॉमन आ रहा है, एक 6 आ रहा है, 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पासे बदलने की जरूरत ही नहीं है। हमारे तो शुरू में ही 2 अंक कॉमन आ रहे हैं। सबसे पहले हमें 2 अंक वालों को ही वरीयता दी जाती है। अगर 2 अंक यहाँ कॉमन नहीं आते तो फिर हम कोई और दूसरे पासे लेते, लेकिन यहाँ भी नहीं आते तो फिर हम आगे और 2 पासे लेते, लेकिन वहां तक तलाश करते जहां तक हमें 2 अंक कॉमन वाले ना मिल जाते। अगर 2 अंक वाले कॉमन कहीं नहीं मिलते तो फिर हम आप स्टूडेंट एक ही अंक कॉमन लेते, लेकिन हमें शुरू में ही 2 अंक कॉमन मिल गए हैं, हमें आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 2 अंक कॉमन मिल गए हैं तो हम इसे सतह काट कर करेंगे। आप काटेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आपका बचेगा 1 और 5, जो कि 1 और 5 आपस में विपरीत होंगी। इस तरह से इनमें से कोई एक पासा छोड़ेंगे, आगे दूसरा पासा लेंगे। जब आप आगे का पासा लेंगे तो ऐसा ही पासा लेंगे जिनमें 2 डिजिट कॉमन आए। तो आप 1 और 2 और 3 को देखिए, 2 और 3 में यदि आपके 2 अंक कॉमन आ रहे हैं तो आप इन्हें ले लेंगे, इनमें नहीं आ रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, इसके साथ कोई दूसरा ले सकते हैं, लेकिन वो ही आप तलाश करेंगे जहां 2 डिजिट कॉमन आए। तो आप दूसरा तीसरा ले रहे हैं, तो इसमें आपका 5 कॉमन आ रहा है और आपका 3 कॉमन आ रहा है। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 6 और 2, जो कि 6 और 2 आपस में विपरीत होंगे। आपके टोटल अंक 6 ही प्रयोग होते हैं, 6 में से 4 अंक यहाँ आ गए हैं, आपके 2 अंक बचे हैं। जो बचे हुए अंक हैं तो वो आपस में विपरीत होंगे। बचे हुए कौन कौन से हैं, एक 4 है और एक आपका 3 है, जो आपस में विपरीत होंगी। 1 के विपरीत पूछे तो 5 लगाएं, 6 के विपरीत पूछे तो 2 लगाएं, 4 के विपरीत पूछे तो 3 लगाएं।
इस तरह से आपके क्वेश्चन में 2 के विपरीत पूछा है। 2 के विपरीत आपका 6 है, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर 5 अन्य प्रकार वाला करा देते हैं। अन्य प्रकार वाला है आपका 5, जिसमें आपका एक ही पासा है। एक पासा में 2 ही प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। एक पासे के लिए आप स्टूडेंटों को याद रखना है नजदीकी सतह का योग 7 हो या 7 नहीं हो, ये 2 ही तरीकों से आपका सवाल होता है। तो आप स्टूडेंट देखिए, जो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं था तो वो हमने आपका 1 में करा दिया है। अब ये देखिए नजदीकी सतह का योग 7 है या नहीं है। नजदीकी सतह का योग 1 और 2 नहीं है, 1 और 5 नहीं है, 5 और 2 तो 7 होता है। इसका मतलब 7 योग हो रहा है। यदि नजदीकी सतह का योग 7 है तो जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है 7 में से घटाना, तो यहाँ 7 में से नहीं घटाएंगे। 7 में से तो तब घटाते हैं तब नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो नजदीकी सतह का योग 7 है, तो हम यहाँ ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हम 7 में से घटा के विपरीत सतह निकालें, नहीं, क्योंकि यहाँ नजदीकी सतह का योग 7 है। नजदीकी सतह का योग 7 है तो फिर आपको कैसे करना है वो आप देखेंगे। आपके पूछा है 1 की विपरीत, तो आप 1 यहाँ लिखिए। अब जो नजदीक अंक आए हुए हैं वो उस अंक के विपरीत कभी नहीं हो सकते, तो 1 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, क्योंकि नजदीक सतह पर आया हुआ है। 1 के विपरीत 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी आपका नजदीकी सतह पे आया हुआ है। 1 अपने में स्वयं के विपरीत नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 के विपरीत ये 3 अंक नहीं हो सकते, लेकिन 3 अंक जो बचे हैं वो आपस में विपरीत हो, यानी कि वो 1 के विपरीत हो सकते हैं। वो 3 अंक जो लिखे बचे हुए हैं वही आप यहाँ बोर्ड पर लिख लेंगे। बचे हुए हैं आपका 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। इसका मतलब ये जो 3 डिजिट हैं इन्हीं में से कोई आपका 1 के विपरीत एक होगा। आप इस ऐसे सवाल को विकल्प के अनुसार करते हैं, इनमें से कोई सा एक आपके विकल्प में होगा। जैसे मान लीजिए 1 के विपरीत बताना है आप स्टूडेंटों को, तो या तो 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। तो देखिए 3 नहीं है, 4 है, 4 दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर यही होगा 4, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से पूरा नियम पूरा भाषा ट्रिक के द्वारा होता है। आप स्टूडेंट अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। पूरा डाइस आप स्टूडेंट हमसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप स्टूडेंटों से डाइस का क्वेश्चन बचने वाला नहीं होगा। हमने आपको डाइस का नियम नंबर 1 बताया है। नियम नंबर 1 में हर तरह की विपरीत सतह का पता लगाना बताया है। आप किसी प्रकाशन से स्टडी करते हैं, उस ही प्रकाशन की बुक में हर तरह की विपरीत सतह का पता लगाकर अपने अभ्यास को कंठस्थ करें, जिससे कि आपका क्वेश्चन परीक्षा में बच ना सके। आपने पूरा नियम पढ़ा है, ये हम दावा करते हैं कि अब आप स्टूडेंटों से विपरीत सतह का पता लगाने वाला क्वेश्चन बचेगा नहीं। इस तरह से पूरा डाइस आप हमसे पढ़ सकते हैं और आप फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन बचने वाला डाइस का नहीं होगा। इस तरह से आप स्टूडेंटों को यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें तथा इस तरह की वीडियो आप स्टूडेंटों तक पहुंच सके। तो